अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे दी संघा। संघा क्या होता है इसके बारे में पहले थोड़ा जान लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। संघा का मतलब होता है कुछ लोगों का ग्रुप, कुछ लोगों का ग्रुप, कुछ भी उसमें हो सकते हैं, कितने भी लोग हो सकते हैं, 10, 20, 40, 50, 100, 200, कितने भी लोग हो सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं संघा, और हिंदी में संघ बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं, क्या लिखा हुआ देखा जाए। बोथ द महावीरा एंड द बुद्धा फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज। पिछले कुछ क्लासों में हम लोगों ने अच्छी तरीके से महावीरा और बुद्धा इन दोनों के बारे में डीपली डिस्कस कर चुके हैं। महावीरा कौन थे, उन्होंने क्या हम लोगों को मैसेज दिया, सोसाइटी को कैसे उन्होंने सुधारा, उसी प्रकार से बुद्धा कौन थे, उन्होंने किस प्रकार से हम लोगों को टीचिंग किया, है ना, ये हम लोग अच्छी तरीके से जान चुके हैं। तो महावीरा और बुद्धा ये दोनों का दोनों ये चाहते थे और ये मानते भी थे कि जब तक आप अपने घर को नहीं छोड़ोगे, घर का त्याग नहीं करोगे, तब तक आपको नॉलेज नहीं मिल सकता है, मतलब आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो बिल्कुल सही बात ये लोग बोलते थे। ठीक है, आगे। दे अरेंज फॉर दैम टू स्टे टुगेदर इन दिस संघा। संघा का मतलब वही है, एन एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम्स, मतलब ऐसे लोगों का ग्रुप जिन्होंने अपने घर को क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, उसी को हम लोग कहते हैं संघा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। कई बार लोग पूछ लेते हैं, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय संघा, कि संघा क्या था। तो संघा का मतलब बताइएगा, ऐसे लोगों का ग्रुप जिन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था ज्ञान की प्राप्ति के लिए, उसी को हम लोग कहते हैं संघा। ठीक ना। और संघा में कुछ लोगों का ग्रुप होता है, 40, 50, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो महावीर हो गए, बुद्धा हो गए, इन सभी लोगों ने लोगों को एक तरीके से ज्ञान दिया है, लोगों को समझाया है कि किस प्रकार का हमारा जीवन होता है ना। और इन्होंने लोगों को ये भी सिखाया है कि घर को त्यागो, और यदि आपको नॉलेज की प्राप्ति चाहिए तो, मतलब यदि आपको नॉलेज चाहिए तो घर छोड़ना पड़ेगा, ये इनका साफ साफ कहना था। बिल्कुल सही बात भी है। आगे इसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा वर्ड है, विनाया पिटाका। ये क्या था जरा समझो ध्यान से। द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघा वेर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द विनाया पिटाका। विनाया पिटाका बेसिकली एक किताब था, जिस किताब में वो सारे नियम कानून लिखे होते थे। जो नियम कानून किसको फॉलो करना पड़ता था, जो संघा में रहते थे। कहने का मतलब हुआ, ऐसे इंसान जिन्होंने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया था ज्ञान की प्राप्ति के लिए, उन लोगों के लिए कुछ नियम कानून थे कि आपको कैसा जीवन जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सब नियम कानून जो लिखा हुआ था ना, वो एक किताब में लिखा हुआ था। उसी किताब का नाम क्या है, विनाया पिटाका। तो यदि कोई पूछे कि बताओ विनाया पिटाका क्या था, तो बताइएगा कि विनाया पिटाका एक ऐसा किताब था जिसमें नियम कानून लिखे हुए थे, किसके लिए, वैसे लोगों के लिए जो संघा में रहते थे, मतलब वैसे लोग जो कि घर परिवार छोड़ दिए थे अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए, वो लोग ग्रुप में रहते थे, और उन्हीं लोगों के लिए कुछ नियम कानून इसमें लिखे हुए थे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये सब कुछ इसी किताब में लिखा हुआ था। तो विनाया पिटाका एक तरीके का क्या था, किताब था जिसमें नियम कानून लिखे हुए थे, किन के लिए, उन लोगों के लिए जो संघा में रहते थे। ठीक ना। और फिर सवाल है कि संघा में कौन रहते थे, तो संघा में वैसे लोग रहते थे जिन्होंने अपने घर परिवार को छोड़ दिया था नॉलेज की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। ठीक है, आगे उसके बाद देयर वेयर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मेन एंड वुमेन इन दिस संघा। उस संघा में नहीं, उस ग्रुप में महिलाओं के लिए अलग ब्रांच था और पुरुषों के लिए अलग ब्रांच था। मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों साथ में बैठ के ही ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे, नहीं। महिलाओं के लिए अलग था जगह और पुरुषों के लिए अलग था जगह संघा में। ठीक ना। आगे मतलब अच्छा अरेंजमेंट होता था वहाँ पे, लोगों को ज्ञान की प्राप्ति बहुत अच्छी तरीके से होती थी। All men and women could join the sangha. Children had to take the permission of their parents. Slaves had to take the permission of their masters. Women had to take the permission of their husband. And those who worked for the king had to take the permission of their king. कहने का मतलब इस संघा में कोई भी आदमी आकर ज्वाइन कर सकता था और ज्ञान की प्राप्ति कर सकता था। कहने का मतलब यदि कोई बच्चा है, उसको संघा में आना है, नॉलेज लेना है, तो वो अपने पेरेंट्स का परमिशन लेके आएगा। कोई स्लेव है, स्लेव मतलब कोई गुलाम है, एकदम ज़िंदगी भर उसी के लिए काम कर रहा है, यदि वो संघा में आना चाहता है तो अपने मास्टर का परमिशन लेगा, मास्टर मतलब अपने मालिक का परमिशन लेकर आएगा। उसी प्रकार से यदि महिला है, महिला को भी यदि ज्ञान चाहिए, संघा में आना चाहती है, तो वो किसका परमिशन लेंगे, अपने हस्बैंड का परमिशन लेंगे। उसी प्रकार से यदि कोई वर्कर है जो कि राजा के अंदर में काम करता है, तो वो किसका परमिशन लेगा,
राजा का परमिशन लेगा। कहने का मतलब हर प्रकार का लोग, चाहे बड़ा छोटा, महिला, बुजुर्ग, जो भी हो, हर कोई संघा में आ सकता था, नॉलेज की प्राप्ति कर सकता था, मतलब नॉलेज वो ग्रहण कर सकता था। बस शर्त यह है कि उसको परमिशन लेके आना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? तो क्या ये संघा हर किसी के लिए खुला हुआ था कि नहीं, बताओ? बिल्कुल हर किसी के लिए खुला हुआ था, और यहाँ पे हर कोई आके नॉलेज ले सकता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है दिस संघा वॉज ज्वाइंड बाय ब्राह्मण्स, क्षत्रियज, मर्चेंट्स, लेबरर्स, बार्बर्स, कॉर्टिसंस एंड स्लेव। सोचो, मतलब संघा जो है जिसमें ज्ञान की प्राप्ति होती थी लोगों को, इस संघा में, इस ग्रुप में हर प्रकार के लोग पार्टिसिपेट करते थे, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, मर्चेंट हो, लेबर हो, बार्बर मतलब जो बाल काटता है वो हो, कॉर्टिसन मतलब जो थोड़ा बहुत लकड़ी उकड़ी का भी काम कर लेता है वो हो, या फिर स्लेब गुलाम, कोई भी आदमी हो, हर कोई संघा में आ सकता था और नॉलेज की प्राप्ति कर सकता था। इसीलिए तो कहा गया है कि जो महावीर थे, जो बुद्धा थे, वो ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेट है। ग्रेट मतलब बहुत महान आदमी, बहुत ज़्यादा महान। इन्होंने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया कि तुम गुलाम हो तो तुमको नॉलेज नहीं देंगे, तुम ऐसे हो वैसे हो, कोई भेदभाव नहीं। जिसको ज्ञान चाहिए आ जाओ, ज्वाइन करो, ज्ञान की प्राप्ति करो और अपना घर जाओ, है ना। तो इन्होंने कभी भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। आगे, दे रोट डाउन द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। ये लोग क्या पढ़ते थे? बुद्धा के बारे में, मतलब बुद्धा जो सिखाते थे ये लोग वही चीज़ पढ़ते थे। कहने का मतलब हुआ ये लोग ज़्यादातर फॉलो किसको करते थे? बुद्धा को करते थे। बुद्धा का क्या आइडिया है, बुद्धा क्या हम लोगों को मैसेज देना चाहता है, बुद्धा क्या किस प्रकार का सोसाइटी चाहता है, यही सब ये लोग पढ़ते थे। आगे, दे कंपोज ब्यूटीफुल पोएम्स डिस्क्राइबिंग देयर लाइव्स इन दी संघा। यहाँ तक कि ये लोग बहुत ही अच्छे अच्छे कहानी, कविता, ये सब ये लोग इसमें लिखा करते थे, और अपने जीवन के बारे में भी ये लोग इसमें लिखते थे। मतलब ये लोग अपना किताब ये लोग खुद से लिख लेते थे, ताकि आने वाला जनरेशन हम लोगों के बारे में पढ़ सके। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है भिक्षुज। भिक्षु क्या होता है, जरा इसके बारे में भी देख लेते हैं। हम लोग भिक्षु आमतौर पे देख लेते हैं अपने गली मोहल्ले में तो बहुत कम, लेकिन जहाँ पे तीर्थ स्थान है खास करके बुद्धा का, वहाँ पे भिक्षु आपको बहुत दिख जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बिहार में एक जगह है बोध गया कभी आप जाओ, वहाँ पे आपको भिक्षु बहुत लोग दिखेंगे। भिक्षु मतलब कौन? बिच्छू नहीं, वो कीड़ा वाला बिच्छू नहीं बोल रहे हैं, भिक्षु वो अलग चीज़ होता है। ठीक है ना, और ये इंसान होते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुत महान इंसान होते हैं, मतलब बहुत तपस्या वाले लोग होते हैं ये लोग। समझा रही है बात? और ये लोग सबसे ज़्यादा फॉलो किसको करते हैं? बुद्धा को करते हैं। ठीक है ना, चलिए खैर इसके बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दोज हु ज्वाइन दिस संघा लीड वेरी सिंपल लाइव्स। जिस भी लोगों ने संघा को ज्वाइन किया था उस समय पे, या फिर आज भी जो ज्वाइन करता है संघा को, वो बहुत ही सिंपल जीवन जीता है। कभी भी आप देखेंगे ना, वैसे लोग जो कि बुद्धा को फॉलो करते हैं, जो बुद्धा के आसपास मंदिरों में रहते हैं, कभी भी आप देखना वो उतना ज़्यादा कपड़ा पहनते ही नहीं है। एक सिंपल सा चादर अपने शरीर पे लपेटे होंगे रेड कलर का, कोई सोना चांदी हीरा मोती कुछ शरीर में नहीं होगा, ना फ़ोन रेडियो कुछ नहीं होगा उनके पास। मतलब मोह माया के दुनिया से वो लोग बिल्कुल हट के रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं। सोना चांदी पैसा प्रॉपर्टी कुछ नहीं होता उनके पास, केवल होता है तो केवल और केवल यदि होता है उसके देह पे एक चादर होता है, कपड़ा होता है अपने शरीर को ढकने के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये लोग बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं। दे मेडिटेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम। अधिकतर समय ये लोग क्या करते हैं? मेडिटेशन करते हैं, मतलब योगा करते हैं, ध्यान लगाते हैं अधिकतर समय ये लोग। आगे, दे वेंट टू सिटीज एंड विलेजेस टू बेग फूड। यहाँ तक कि ये लोग मांग चांग के ही अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं और अपना पेट भर लेते हैं, मांग चांग के इनका काम चल जाता है। ठीक है, आगे, दैट इज वाई दे वेर नॉन एज भिक्षुज या फिर भिक्षुनीज। इसीलिए हम लोग इसको भिक्षु बोलते हैं। भिक्षु का मतलब हो गया जो लोग भिक्षा मांग के अपना जीवन चलाते हैं। भिक्षा का मतलब एक तरीके से आप भीख कह सकते हैं। समझ रही है बात? मतलब जो मांग के अपना जीवन चला ले उसी को हम लोग कहते हैं भिक्षु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आप ये मत बोलिएगा कि सर मांगने का काम तो भिखारी भी करते हैं, तो क्या उसको भी हम लोग भिक्षु बोल देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। भिखारी बहुत ज़्यादा मोह माया में फंसा रहता है। भिखारी को आप कितना भी दे दो वो और मांगेगा, लेकिन भिक्षु को आप एक मुट्ठी भी अनाज दे दोगे वो खुश हो जाएगा। तो भिखारी में और भिक्षु में बहुत डिफरेंस है, याद रखिएगा इस बात को। हम लोग जो मंदिरों के आगे बैठे हुए भिखारियों को देखते हैं वो भिक्षु नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को।
हालांकि भिक्षु का मतलब क्या होता है, जो मांग के खाते हैं, तो मांग के तो भिखारी भी खाते हैं, तो क्या उसको हम लोग भिक्षु बोल देंगे? नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वो जो भिखारी है उनके शरीर में मोह माया बहुत फैला हुआ है। उनको आप 1000 रुपये भी दे दोगे ना, वो खुश नहीं होगा, 2000 भी दोगे फिर भी खुश नहीं होगा। कहने का मतलब उसके अंदर लालच भरा हुआ है, तो उसको आप भिक्षु कहोगे? बिल्कुल नहीं कहोगे। लेकिन जो असली भिक्षु होता है, जो बुद्ध को मानते हैं, उनको आप 1 रुपये भी प्यार से दे दोगे ना, कुछ खाने पीने के लिए, वो लोग आराम से रख लेगा। तो भिक्षु बताओ वो हुआ, या फिर जो मंदिर के बाहर है वो हुआ? भिक्षु वो हुआ जो बुद्ध भगवान को फॉलो करते हैं, जो 1 रुपये में भी खुश हो जाते हैं, है ना। तो भिक्षु वो लोग हैं। ठीक है, आगे। दे टॉट अदर्स एंड हेल्प्ड वन अनदर। यहाँ तक के जो भिक्षु होते हैं वो एक दूसरे को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उनके पास जो नॉलेज होता है वो शेयर करते हैं। यहाँ तक कि ये लोग कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लोगों का मदद किया जाए, भलाई किया जाए, इसीलिए इसका नाम ही पड़ा है भिक्षु। ठीक है, आगे। दे ऑल्सो हैड मीटिंग्स टू सेटल क्वेरल्स दैट टुक प्लेस विद इन दिस संघा। मान लो यदि आपस में कुछ झगड़ा हो गया छोटा मोटा, तो वो लोग भी अपना झगड़ा ये लोग अपने खुद से निपटा लेते हैं। आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा या फिर कभी नहीं देखा होगा कि कोई भिक्षु जो कि कोर्ट में जाके अपना केस लड़ रहा है। कभी सुना है आपने? कभी नहीं। मतलब बहुत रेयर केस है, मतलब 0.0% कुछ, मतलब ना के बराबर आपने सुना होगा या फिर देखा होगा या फिर पढ़ा होगा कि कोई भिक्षु है जो कि कोर्ट में जाके अपना केस लड़ रहा है। कभी देखा है आपने? कभी नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों है? पहला बात, कोर्ट जाता क्यों आदमी? लड़ाई झगड़ा होता है, चोरी होता है, मारपीट होता है, और इन सब से भिक्षु का कोई मतलब ही नहीं है। चोरी से कोई मतलब है नहीं, लड़ाई पीट से कोई मतलब है नहीं, प्रॉपर्टीज इसके पास होता नहीं है कि कोई चुरा लेगा, तो बताओ कोर्ट फिर जाएगा क्यों? कोई मतलब बनता है कोर्ट जाने का? नहीं। इसीलिए कभी भी ये लोग कोर्ट ये सब में दिखेंगे भी नहीं आपको, क्योंकि बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं। क्या ऐसा जीवन हम लोग नहीं जी सकते हैं? जी सकते हैं, लेकिन इसके लिए त्याग करना पड़ेगा आपको। अपने माता पिता, घर परिवार, भाई बहन, नाना नानी, काका काकी, सब का त्याग करना पड़ेगा, सबका त्याग करना पड़ेगा, तब जाकर आप भिक्षु बनोगे। और ये इतना आसान नहीं होता है। चलो मान लो कि आप परिवार के बिना 1 साल रह जाओगे, 2 साल रह जाओगे, 3 साल रह जाओगे, लेकिन कभी ना कभी आपको परिवार का याद आएगा और सब कुछ छोड़ छाड़ के घर परिवार की ओर भाग जाओगे। तो ये इतना आसान भी नहीं होता, बहुत टफ चीज़ होता है ये। तो जो भिक्षु होते हैं ना, 60-60 साल, 70-70 साल तक वो लोग अपना परिवार का मुंह तक नहीं देख पाते हैं, सोचो। तो हर कोई भिक्षु बन नहीं सकता, उसके लिए बहुत तपस्या करना पड़ता है, बहुत उसके लिए डेडिकेशन चाहिए, है ना। चल, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक है मोनेस्ट्रीज, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, और अगले वाले क्लास में ही ये हमारा चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।